अब हम वेद मंत्रों के द्वारा परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि संसार के जितने भी जड़ चेतन और दृश्य अदृश्य पदार्थ है वो हमें शांति देने वाले हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है समाज में कि हमारे पास अच्छा गद्दा तो होता है लेकिन नींद नहीं आती, धन दौलत खूब होती है लेकिन चैन नहीं मिलता, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान होते हैं लेकिन वो हमें सुख शांति नहीं दे पाते, भूख ही नहीं लगती है, हम खा ही नहीं पाते या पच नहीं पाते और डॉक्टर कहता है खाना नहीं, घर में घी खूब है लेकिन परहेज है, मीठा है लेकिन परहेज है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये सब पदार्थ हमें शांति देने वाले हों, हम ऐसे कार्य ना करें कि जिससे हमें अशांति मिले। ओम सन्नेन्द्राय भक्तां वो विसंद्रा वणला कव्या समिंद्रा सोमा संताय संयो संदेन्द्रा पुष्टा वासातौ ओम। कितनी गाड़ियां चल रही है और अब तो इतना बुरा हालत हो गई है, विचार किसी के पास नहीं है। मैं 2 मिनट का समय आपका ले लूंगा इस बार, क्योंकि रोज रोज मिलना नहीं होता। आप रोज घर का काम करते हैं, आज हम बात करेंगे थोड़ी देर कि पार्क में घूमने जाते हैं लोग, आपने शहर में देखा होगा, गांव में भी यही चलन हो गया। घूमने जाते हैं पार्क में तो गाड़ी लेके जाते हैं, वहां गाड़ी खड़ी करके फिर पार्क में चक्कर लगाते रहते हैं लोग, और फिर खड़े होकर वहां से गाड़ी निकाल करके लाते हैं। अच्छा आप सोच के देखो, वहां से 10 चक्कर लगाए, इससे बड़े होगा से पैदल आ जाता तो। एक लड़का है सुबह जिम जाता है, उसको 500 रुपए देता है महीने के, कई 1000 रुपए के होते हैं, और वहां जाके सिर्फ अपनी कसरत का पसीना बहाता है, मैं खुद करता है। अगर वही लड़का हाथ से सर नहीं काट दे तो उसके टाइम वाला जो काम होता है वो हो गया कि नहीं हो गया, दोनों हाथों का। इसको कहते हैं कि सकारात्मक श्रम। आप मेहनत भी करें, सकारात्मक व्यायाम और काम भी बने। हमारे गुरु जी कहा करते कि अगर आपको मेहनत करनी, पसीना बहाना है तो आप कस्सी ले जाओ और अपने खेत में जाके उसको पढ़ने ले जाओ, चाहे आपको जरूरत नहीं है, आप अपने 10 मिनट 20 मिनट जितनी आपको मेहनत करनी है वहां करो, तो आप पूरे खेत में जब एक बार कस्सी निकाल रहे कितना अच्छी उसकी फसल उगेगी और आपकी मेहनत भी हो जाएगी। आप वैसे तो जाते हैं दुकान पे सामान लेने को मोटरसाइकिल लेके और सुबह रेस मारने जाते हैं, फायदा क्या है उसका? सबके जोड़ों में दर्द हो गया है, सबके जोड़ों में दर्द हो गया, सबके है, शुगर लगभग सबको होने लग रही है, नहीं हुई है, होने वाली है, घर में तो आ ही गई है लगभग है। ये ऐसी बीमारियां हो गई, बीपी लो बीपी हाई। अब बीपी लो बीपी हाई तो बीमारी नहीं है, रक्तचाप बढ़ता है, खून का दौरा बढ़ता है तो हाई हो जाता है जब हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर, और जब हम लो होते हैं, विचार में चिंता होती है तो लो हो जाता है शरीर का तापमान, उसी को बीपी लो बीपी हाई कहते हैं। कभी से होता था, लेकिन हम तनाव मुक्त होते थे, हम अच्छी बातें सुनते थे। क्या होता था, दिन भर किसी झगड़ा भी हो जाए, लड़ाई भी कर लें, लेकिन शाम को परिवार इकट्ठा बैठता था। आपको पता है गांव में एक शब्द होता है, एड़े मार रहे थे, क्या कहा गया था, ढेगा मारा था, वहां वो हंसी मजाक करते थे। बूढ़े बाहर उक्का लेके बैठ जाते, या वो सब करने बैठ जाते, बाहर घर के बाहर चोरी पे बैठ जाते, घर के बाहर बैठ जाते, घंटों घंटों तक 11 के बाद बात करते रहते, अपने मन की सारी भड़ास निकाल देते। और घर के अंदर जो बच्चे होते थे वो अपने दादा दादी के पास बैठ जाते, दादी के पास कहानियां सुनते, हम छोटे छोटे कहानियां सुना करते। अब सबके पास मोबाइल है और सबकी अपनी परेशानी है, कोई किसी को नहीं बताता, खुद ही घुटता है, खुद ही जाके फांसी खा लेता है, लेकिन बताता नहीं है, और बता भी दे किसी को पता लगे तो हम समझाते तो मानता नहीं है, अगले की समझ में नहीं आता। ये सब चीजें जो है कि परिवार टूटने से आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने अच्छे कार्य नहीं किए, हम बैठे ही नहीं। अब आप यहाँ हो, जीरो कितने लोग डाले गए, बैठने का समय नहीं है, अब बैठे ही नहीं तो वो कहेंगे क्या और सुनेंगे क्या? और अगर आपस में एक दूसरे को कहेंगे सुनेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा? हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप गलत हो, तो आपस में कहेंगे सुनेंगे तभी तो तालमेल बनेगा, तभी एक दूसरे को पता लगेगा कि हम कौन गलत है और कहां गलत है, और फिर उस गलती को सुधारे तो जीवन सुखमय हो सकता है। पहले से ही अभाव था आपके पास सुविधाओं का अभाव था, पंखे नहीं थे, लाइटें नहीं थी, लेकिन आप इतने दुखी नहीं थे जितने आज दुखी हैं। बीपी आई नहीं थे आपके पास, और तरह के दुख थे, शारीरिक दुख थे आपके पास, इतनी बीमारियां नहीं थी आपके पास। आप खतरा खाते थे, सब चीजें खूब छिटके खाया करते, छिटके कमाया करते, मेहनत करते। अब बीमारियां आ गई, दुख आ गए, परिवार साथ रहते थे वो साथ नहीं, ये भी दुख है। अब बुढ़ी बैठी है, पोता अलग घर में रह रहा है, बाहर जाके रहने लग
क्या, नमस्ते भी नहीं करता, दुख है ना उसको, वो बड़ी बड़ी कुड़ रही है, और बोल भी है उसको तो आता नहीं है, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है, फोन के लगा हुआ है, या आप या 2 दिन के लिए तो आता है अगला, और 2 दिन भी फोन लेकर के उतार के लगा खड़ा रहता है दूर, समय नहीं है उसके पास। तो ये सब चीजें नहीं हो, इसके लिए आप अच्छे अच्छे कार्यों में भाग लिया करो, इकट्ठे होकर आया करो, वहां बोला करो, बतलाया करो, अपनी कहा करो, दूसरे की सुना करो, तो इससे तनाव मुक्त हो गया। अपने घरों में परंपरा डाल लो कि महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कभी यज्ञ हो, सत्संग हो, उस बहाने आप बैठो, सब मिलो आपस में, चाहे कम खर्चे में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बहाना हो जाए कि भाई हमारे घर में यज्ञ, और हमने जो ये आपके गांव में कर रहे हैं, ये आपका 19वां यज्ञ है हमारा, हमने गांव गांव यज्ञ करने का बेड़ा उठा रखा है, तो हम एक रविवार को एक गांव में करते हैं, आपके गांव का 19वां यज्ञ है, और जी अपना सामान हम खुद लेके आते हैं, झूठों का सामान तो अपने पैसे से लेके आएंगे, विचार ये किया था कि कहाँ भी कमी पड़ेगी अपना मिला लेंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं, उसके बाद हमें कभी मिलाना नहीं पड़ा, सामान आ जाता है सारा का सारा ही, पैसे आते हैं उससे दिया जाता है, कभी कभी अब तो घी भी आने लग गया, अब तो घी हमारे पास जमा भी रखा है, 1 years का तो कम से कम रखा ही, हम शुरू में घी लेके आते थे, अब घी भी आ जाता है, अब घी की जरूरत भी नहीं है, शाम घी ले आते। ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, फिर आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी। ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी। तेरे दाने पूणे में ना पैसा लाया, दाने पूणे में ना पैसा लाया, पाके जन्म तने बरथा गवाया, पाके जन्म तने बरथा गवाया, बहुत समझाया तने, बहुत समझाया तने, एक न मानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी। ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहना जवानी, आवेगा
ना जवानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहे ना जवानी। ईश्वर ने बदले बंदे थोड़ी जिंदगानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहे ना जवानी। अंधकार ने दूर हटा ले, अंधकार ने दूर हटा ले, परमेश्वर में ध्यान लगा ले, परमेश्वर में ध्यान लगा ले। कद कभी को बैसा दो, कद कभी को बैसा दो, समय आवनी जानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहे ना जवानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहे ना जवानी। तेरे ईश्वर ने बदले बंदे कोई सी जिंदगानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहे ना जवानी, आवेगा बुढ़ापा तेरे रहे ना जवानी। और सतगुरुदेव महाराज जी की जय हो। बोल बाबा शीतलदास महाराज की जय। बताओ, ये जो जीवन है मनुष्य का चोला, संतों ने बतलाया कि 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद ये मानव का चोला मिलता है। पूरी सृष्टि के अंदर एक मानव योनि ऐसी है जिसमें आप कमाई कर सकते हैं, बाकी सब भोग योनियां हैं। ऊंट हमारे लिए कितने वर्षों से काम कर रहा है लेकिन अपना मकान नहीं बना पाया। हम ही उसका मकान बना दे तो बना दे, वो नहीं बना पाया। अपनी चप्पल नहीं बना पाया, हम अपनी बना लेते हैं। मनुष्य की जो योनि है वो कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। वो भोग भी भोगता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार और आगे के लिए कर्म भी करता है। बाकी मच्छर है, आपको काट खाता है, कहीं उसके ऊपर केस दर्ज नहीं होता। सांप आपको काट खाए, आप अपने बच्चे को कहेंगे कि भाई तू संभल के चलिए, सांप कहीं खा जाना रात को टाइम से। लेकिन ऐसा सांप के लिए कहीं विधान नहीं है कि आप सांप की शिकायत करते जाकर के कि उसके ऊपर केस करते सांप ने मुझे खा लिया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो भोग योनि में है। वो कुछ भी करेगा उसे ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, वो सिर्फ भोग भोगने के लिए आया है। लेकिन जो मनुष्य का जीवन है इसमें हम भोग भी भोगते हैं और उसके साथ आगे के लिए कमाई भी करते हैं। तो ये एक मौका मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब देवता भी मानव तन के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि देवता की जो योनि है, जैसे बाबा शीतलदास है, अब ये शरीर को छोड़ चुके हैं। इन्होंने जो तपस्या करी उस तपस्या के बल पर ये पूज रहे हैं। लेकिन अगर आज्ञा ही नहीं तपस्या करनी है तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा, वरना फिर ये वही की वही देवता बने बैठे हैं। लेकिन अगर इनको मोक्ष चाहिए या और कोई आगे चाहिए, शंकर भगवान भी मांगे से कहीं भी आगे जाना है तो आगे के लिए मनुष्य जीवन में ही आना पड़ेगा। यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झेलने पड़ेंगे, यही सब दुख सुख झेलने पड़ेंगे। भगवान राम ने भी जीवन में कितने दुख झेले, इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी मेजबानी को उठा के ले गए। सोचने अगर हम सोचें तो कितना बड़ा दुख था। एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा और 14 साल तक जंगलों में भटकता रहा। भगवान श्री कृष्ण है, उनका पूरा का पूरा खानदान जो है, पूरा परिवार यदुवंशियों का, वो आपस में कट कट के मर गया। भगवान कृष्ण कहते हैं भाई वो भगवान थे, सब कुछ कर सकते थे, अपने परिवार को नहीं बचा पाए। क्यों? बचा तो सकते थे लेकिन वो भी यहाँ पर लीला कर रहे थे। इस रूप में आने के बाद में दुख सुख से गुजरना ही पड़ता है। सबको दुख और सुख मिलते हैं और जितने बड़े महापुरुष हुए हैं उन सबको हमसे ज्यादा दुख मिले हैं। बेटा हमसे ज्यादा महापुरुषों ने दुख झेले हैं, हम तो कम झेल रहे हैं, उन्होंने ज्यादा दुख झेले हैं। लेकिन हम निराश हो जाते हैं और भगवान को लाना देते हैं। ऐसा नहीं है। परम पिता परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, ये उसकी बहुत बड़ी दया है। आप सोचिए हम कितना बड़ा पाप कर दें, लेकिन धरती माता ये नहीं कहती कि मेरे ऊपर पैर नहीं रखेगा, फटती नहीं है। सूरज ये नहीं कहता कि मैं तेरे को रोशनी नहीं दूंगा, तूने गाय को लात मारी है या तूने एक लड़की को मार दिया है, मैं तेरे को रोशनी नहीं दूंगा, ऐसा सूर्य भगवान नहीं कहता। जल ये नहीं कहता मैं तेरी प्यास नहीं बुझाऊंगा। जीवन के लिए जितनी चीज अनिवार्य है वो सब परमपिता परमात्मा ने सबके लिए समान रूप से और फ्री में दी है। कोई टैक्स नहीं है। अगर इन चीजों के ऊपर टैक्स होता
तो मुकेश अंबानी तो 1000 साल जीवित रहता और हमें एक दिन भी जीवित नहीं रहने देता। लेकिन ये सब चीजें मुफ्त दी परमपिता परमात्मा ने, ये उसकी दया है, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको उड़ाना नहीं देना चाहिए। और जो दुख आते हैं हमारे जीवन में वो हमारे कर्मों का फल है, वो भोगने पड़ेंगे। वेद भगवान कहता है अवश्य में कर्तव्य कर्तव्य कर्मम, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्तव्य कर्मम, अवश्य भोगना पड़ेगा जो आप तक किया हो और करने जा रहे हो वो कर्म जो भी है वो आपको भोगना जरूर पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। चाहे वो किसी भी रूप में भोगना पड़े, कभी भी भोगना पड़े, कितने भी सालों के बाद, लेकिन उसका नंबर आएगा, भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। वही हमारा भाग्य है, बाकी भाग्य कुछ नहीं है। किस्मत वही है कि जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसके आधार पे हमें जो जीवन में लिखा गया वो हमें मिलना है, वही हमारा भाग्य है। यानी कि भाग्य भी हमारा कर्म ही है। और अब हम जो कर्म कर रहे हैं वो आगे का अपना भाग्य बना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर हम रोने लग जाते हैं, तो दुख आते हैं। तो या तो हम ऐसा करें कम से कम, भाई हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस बुरे कर्म को करने के बाद में जो हमें दुख मिले उसको हंस के स्वीकार तो करें, भाई मेरी गलती थी। कम से कम भगवान को उड़ाना तो ना दें हम। अब जैसे बच्चा खड़ा होकर के, माता पिता कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, अपने बच्चे के लिए ज्यादा ज्यादा करता है, क्यों जी? और वही बच्चा बड़ा होकर कहता है तन्ने मेरे खाता करियो कैसे, तो कैसा लगता है जी? दुख तो ऐसा ऐसा ही भगवान को लगता है जी। जब आप भगवान आपको इतनी चीजें देता है, अरे आपको जीवन दे दिया, आप माँ के पेट में थे वहां भी आपको जीवित रखा, क्या था आपके पास खाने के लिए? आप कट्टी पेशाब के अंदर पड़े थे, फिर भी आपको जीवित रखा, इस दुनिया में लाया, आपको आंखें दी देखने के लिए, जबान दी बोलने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, और आपको सांस फ्री में दे रहा है। आप सोए रहते हैं फिर भी सांस आती है जाती है, परमात्मा की व्यवस्था देखो आप। और फिर आप उसको उड़ाना देते हो तो उसको भी वैसा ही लगता है जैसा आपका बेटा जब आपको ये कहता है कि तो ले लेना करे होते हैं, जब आपको लगता है वैसा ही भगवान को लगता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और हमें दुख और सुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करके और अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि आगे के लिए हमें सुख मिले। तो एक भजन मुझे गाना कम आता है, मैं कोशिश करता हूँ। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, भाई साहब के दरबार में, साहब के दरबार में, भाई साहब के दरबार में, आनंद के लुटे खजाना भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। कोठी बंगला कारों की कोई कमी नहीं दरबार में, कोठी बंगला कारों की कोई कमी नहीं दरबार में। फिर भी लोग कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में, फिर भी लोग कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में, आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। काका ताऊ भाई भतीजा बहुत बड़ा परिवार है, काका ताऊ भाई भतीजा बहुत बड़ा परिवार है। वे रोज रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में, वे रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में, आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार। और हम सोचते हैं कि हमें तो दुख इसलिए पा रहे हैं कि हमारे पास धन नहीं है, लेकिन सबको ने बतलाया कि धनवान भी सुखी नहीं है। और माता जी मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं 2-3 ऐसे धनवान हो जाता हूँ जिनके पास अपार धन है, अपार धन, लेकिन रोकते रहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं कि क्या ओम प्रकाश चौटाला के पास धन की कमी थी? पावर की भी कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री था। कहाँ है देखो आप, बेटा भी साथ गया, कुछ नहीं कर पाया, और अब उसका पोता खिलाफ हो गया, अलग पार्टी बना ली, तब कुछ नहीं कर पाया। कितना दुख होगा। आसाराम को देखिए,
कितने लोग उसके पैरों में पड़े थे। मैं ये नहीं कहता वो गलत है कि सही, मेरा ये विषय नहीं है। हो सकता है उसने नहीं किया वो गलत काम, लेकिन दुख तो आया ना। पैसे से सुख तो नहीं मिला, मतलब पैसे से सुख तो नहीं मिला। राम रहीम के पास बड़ा पैसा, जनसंख्या भी थी, खूब लोग थे और खूब धन भी था, लेकिन सुख नहीं मिला। धन में सुख ढूंढने वालों तुम धन वालों से पूछ लो। धन में सुख ढूंढने वालों तुम धन वालों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर भी कार व्यवहार में। उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर भी कार व्यवहार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। और अंत में बताया कि कभी कोई ये सोचता हो कि संन्यास ले लेने के बाद, जंगल में जाने के बाद, घर को छोड़ देने के बाद सुख मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब हमारे अंदर है, बाहर नहीं। हमारे साथ जाएंगे और वहां पर हमें सताएंगे। हम घर में यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे तो हमारे जी में ये आ रही है कि इस घी को ले जाऊं और अपने बेच के खा लेंगे, अब तो लोग बच्चे रहे। तो जंगल में जाने के बाद तो यही आएगा कि गांव में चलूं और वहां किसी को उठा लाऊं। वो तो अंदर बैठा है ना, ऐसे ही काम भी अपने अंदर बैठा है, मन नहीं करवा उसे, सब कुछ अंदर बैठा है। तो वहां आप जाएंगे तभी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो केवल अभ्यास योग के द्वारा, संतों के संग के द्वारा, सत्संग करने से शांति मिलेगी। जब धीरे धीरे आपके समझ में आएगा और ये मन परिपक्व हो जाएगा तब शांति मिलेगी। ना सुख है इस ग्रह शब्द में और ना सुख वन में जाएंगे। ना सुख है इस ग्रह शब्द में भाई, ना सुख वन में जाएंगे। गुरु देवतानंद समझावे सुख है अटल विचार में। गुरु देवतानंद समझावे सुख है अटल विचार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई, सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे रास्ता के दरबार में। बोल सतगुरु महाराज की, बोल सतदास की जय हो। भाई साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा, गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागत नगरी मटोर नहीं ला। दूर ले जा तू। जख मार यम दूता हरे जप कर तप कर जोड़ जतन कर काशी मजाए कर चलिया। जप कर तप कर जोड़ जतन कर काशी मजाए कर चलिया। बिना भजन के मुक्ति न होवे, बिना मरण के मुक्ति न होती। मारे प्यारे लोग अवधूता, साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा, प्रभु के नाम बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोता, जागत है जो कि बन गया जटार खाली, अंग लगा ले भय भूता। ये बन गया भगवान अंग लगा ले भूता। दमड़ी के कारण चमड़ी फूक गई, दमड़ी कारण चमड़ी फूक गई। लोग नहीं है अठदूता। मैं बिन नहीं निस्तारा, प्रभु के नाम बिन नहीं निस्तारा। जाग
नर गया 84 जागत डाले जग जीत्या गगड़ा ने जग जीता रामानंद का कहे वीरा जय आनंद का कहे कबीरा मजल्या मजल्या जा पहुंचा राय के नाम बिन नहीं निस्तारा प्रभु के नाम बिन नहीं निस्तारा जाग जाग नर क्या सोना जागत नगरी में चोर बसा के जागत मारेगा यम दूता खेले